हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती अभी आई है, जिसमें लगभग 60,244 पद हैं, के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिसमें मैं इस भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, जो आपकी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती हैं। सबसे पहले आप जानिए, इसको यूपीपी भर्ती कहते हैं। इसको यूपीपी भर्ती 2023 नाम से हम जानते हैं। इसे आरक्षी नागरिक पुलिस, अगर आप उसका विज्ञापन देखेंगे हिंदी में तो यही लिखा है, आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इसको एक एग्ज़ाम के द्वारा डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट करेगी। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में मुख्य बातें क्या हैं। मुख्य बिंदु यहाँ पे मैं कुछ नोट किया हूँ, जो कि सीधे इसके विज्ञापन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कुल पद हैं कितने हैं? 60,244 पद हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसके बाद बात आती है ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, यानी कि आखिरी डेट क्या है। तो आखिरी डेट है 16 जनवरी 2024 को आप इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप लोग ये प्रयास करिएगा कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आखिरी में क्या होता है कि वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है और सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद बात आती है कि इसमें शुल्क समायोजन और संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि जो बच्चे 16 तारीख तक फॉर्म कंप्लीट कर देंगे अपना, उसके बाद उनको संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी से कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसकी लास्ट डेट है 18 जनवरी 2024। तो आप फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी रखें, कोशिश करें कि आपको ये काम करना ही ना पड़े कि संशोधन की नौबत आपके पास आए। अगली बात है कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस है 400 रुपये, यानी कि आपको 400 की फ़ीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी, जो आपकी इसकी फॉर्म भरने की शुल्क है। अगली बात आती है शैक्षिक योग्यता, यानी कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप इंटर पास हैं, यानी कि 12th का एग्ज़ाम अगर आप पास कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात यहाँ पे विज्ञापन में साफ लिखी है कि जो बच्चे अपीयर्ड हैं, यानी कि जो अपीयर्ड हैं, जो इस वर्ष इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भर नहीं सकते। यानी कि फॉर्म भरते समय आप कक्षा 12 पास कर चुके हों, ये कंडीशन है। उसके बाद बात करते हैं आयु, यानी कि एज की। तो इस बिंदु को आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर अपनी उम्र ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या तो वो अंडर एज होते हैं या ओवर एज होते हैं और फॉर्म भर देते हैं, जिससे उनका कोई मतलब नहीं होता, फिर आगे चल के वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते। तो देखिए, यहाँ पे जो पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं, उनके लिए जो एज है, उनकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच। अगर आपकी एज है तो आप फार्म भर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं हो। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है, ये जो फॉर्म भर रहा है, उसका जन्म अगर 2 जुलाई 2001 से पहले है तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, या 1 जुलाई 2005 के बाद का है तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी कि आपको 1 जुलाई 2013 को 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपकी उम्र अगर 1 जुलाई 2023 को आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैक्सिमम एज क्या है? 22 वर्ष। 22 वर्ष से अधिक अगर कोई है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी कि 18 वर्ष मिनिमम है और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 22 वर्ष। ये डेट आप ध्यान रखिए, अगर इस डेट के बीच आप कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आती है फीमेल, यानी कि लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उनके लिए उम्र, अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी गई है। इनकी न्यूनतम उम्र तो लड़कों के बराबर ही 18 साल है, लेकिन अधिकतम उम्र में यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 25 है। यानी कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 18 से 25 साल की अगर एज है उसकी, तो फॉर्म भर सकती है। इसमें क्या है, 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरे हो चुके हों। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही था, 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम एज तो सेम है, लेकिन अधिकतम उम्र में यहाँ पे फीमेल को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि 2 जुलाई 1998 से पूर्व व 1 जुलाई 2005 के बाद
कि डेट ऑफ बर्थ फीमेल की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1998 से पहले ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो मेल की अगर बात करें तो जनरल यानी कि सामान्य, ओबीसी और एससी, ठीक है, इनकी न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये न्यूनतम है, ठीक है। नहीं, इससे कम का अगर आपकी हाइट है तो आप फॉर्म ना भरिए, ठीक। और इसमें जो है एसटी जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, इनमें इनकी मिनिमम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 160 सेंटीमीटर तो न्यूनतम होनी चाहिए। अगर इससे कम हाइट है तो मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म अब भर भी देंगे, परीक्षा दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा तो वहाँ आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले अपनी जो है हाइट वगैरह चेक कर लीजिए कि अगर आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भरिए। फिर आता है मेल में कि आपका चेस्ट यानी कि सीना कितना होना चाहिए। तो सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए मिनिमम जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, यानी कि अपने चेस्ट आप फीते से नाप लीजिए कि बिना फुलाए आपका अगर 79 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म भर दीजिए। और अगर उसके बाद क्या है, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, यानी कि कम से कम इतना होना ही चाहिए सीना फुलाने पर। उसके बाद आता है एसटी, यानी कि एसटी में जो है थोड़ा छूट दी गई है, यहाँ पे इनका सीना जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये थी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और सीने की कंडीशन। फिर आती है बात फीमेल के लिए। तो फीमेल में अगर कोई सामान्य, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है तो उसकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है एसटी। एसटी को हाइट में थोड़ी सी छूट दी गई है, तो एसटी के लिए मिनिमम हाइट है वो होगी 147 सेंटीमीटर, यानी कि 147 सेंटीमीटर की अगर कोई महिला एसटी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, तो फॉर्म भर सकती है। उसके बाद आता है फीमेल में वज़न का मिनिमम वेट होना चाहिए फीमेल का 40 kg, यानी कि 40 kg जो है वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का, वो फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल है। अगला है शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसको आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसको आपको 14 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिनको आप फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी शैक्षिक योग्यता आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। हाइट वगैरह आप चेक कर लीजिए, चेस्ट वगैरह चेक कर लीजिए। अगर आप सभी क्वालिफ़िकेशन इसकी फॉलो करते हैं, आप इसकी जो भी कंडीशन है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आराम से फॉर्म भरिए और बहुत ही कम समय बचा है, आराम से तैयारी करिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। ये ऐसी बातें थी जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको चेक कर लेनी है कि आप एक कंडीशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो के बाद मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ आपकी परीक्षा पे, यानी कि उसमें आपका कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों उस वीडियो को लिंक मैं जल्दी आपको शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।